कितनी मात्रा में ये गमले के अंदर 12 इंच का अगर गमला है तो कितना? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ओनली? सिर्फ 1 चम्मच? 1 चम्मच, इतने बड़े गमले में 1 चम्मच। सच में कमाल है, सिर्फ 1 चम्मच सिर्फ खाद। 1 चम्मच खाद। अरे वाह, मतलब इतने न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर कि ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। कर सकते हैं। ये जो हमारे है, ये सारे फ्लावर्स, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। आपको मिलती है रोजेस, आपको मिलती है गुलदौरी। आप कितने दिनों से इसी खाद को अपने गार्डन में यूज कर रही हैं? हो गए 4 साल से यूज। 4 साल से खुद ही बना रही हूँ, खुद ही यूज कर रही हूँ। ठीक है। और जो देखता है वो मांगता भी है मेरे से। ठीक तो है। इसमें ये आपका खाद रेडी है। अब इतना आसान तरीका है अपने गार्डन को सुंदर बनाने का। तो ये क्या, ये किचन गार्डनिंग के मामले में भी ये अच्छी फ्रूटिंग के लिए सक्सेसफुल है? ये हर पौधे के लिए सूटेबल है। मेरे पीछे इस गार्डन में आप देख रहे होंगे कि जबरदस्त तरीके से फ्रूटिंग हो रही है और ये सारा कमाल है ये इन फूलों से बनी इस खाद का। जी हाँ, जो मात्र 15 दिन के अंदर सिर्फ 1 चम्मच खाद इन पौधों में डाली जाती है और जिसका रिजल्ट आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है। पिछले 4 सालों से इस गार्डन के अंदर डॉक्टर अनु धवन द्वारा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। रिजल्ट बहुत ज्यादा औसम है। तो आज इस वीडियो में हम उनसे जानने वाले हैं कि आखिर हम किस तरीके से फूलों से इस खाद को तैयार कर सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। सबसे पहले आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतनी जबरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का आखिर राज क्या है? राज ये है कि मैं जो खाद डालती हूँ वो अपने घर की बनी हुई खाद होती है, उसको मेनली वो डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा जो बोन मील और नीम खली डालती हूँ, लेकिन मेन होती है मेरे अपने घर की बनी हुई खाद, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे हम बनाते हैं। फूलों वाली खाद भी डलती है और पत्तों वाली खाद भी डलती है। अच्छा। मैं डालती हूँ अलग अलग टाइप की चीज़ें। एक तो बनी खाद, जो सूखी खाद हमारे फूलों से बनती है। घर से हमारा हर चीज़ जो बनती है वो मेरे गार्डन में जाती है। जैसे कि आपको अंडे के छिलके हैं, तो अंडे के छिलके भी ड्राई करके उन्हें पीस के पाउडर फॉर्म में, बिकॉज ऑफ कैल्शियम, मेरे प्लांट्स में जाते हैं। ठीक है। पनीर का पानी जाता है। पनीर का पानी का रेशियो होता है 1:2। यू कैन मेक इट 1:3 ऑल्सो। अगर आधी बाल्टी पनीर पानी है तो पूरी बाल्टी उसमें नॉर्मल पानी डाइल्यूट करके वो डालते हैं। ठीक है। फिर जो हमारे सब्जी के छिलके आते हैं वो हम पानी में ओवरनाइट सोक कर देते हैं। उसका जो भी सार होता है फिर हम पानी में अगेन वाटर डाल के उसको और डाइल्यूट करके फिर हम पौधों में देते हैं। एक और चीज़ है जो है चाय पत्ती। हम सबके घरों में चाय यूज़ होती है, चाहे ग्रीन टी हो चाहे आप नॉर्मल टी हो। उसको हम क्या करते हैं, अलग से उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करके ये मेन चीज़ फॉर मोतिया एंड मोंगरा, जिसे जैस्मिन कहते हैं, उसके लिए जब हम उसको ड्राई कर लिया उसके बाद 1-1 टीस्पून 12 इंच के गमले में, ज़्यादा बड़ा हो तो ज़्यादा डाल के उसको दीजिए। आप देखिए आपकी फ्लावरिंग कैसे होगी। ये इसलिए क्योंकि उस प्लांट को एसिडिक सॉइल चाहिए। अच्छा। दैट इज वाई यू विल सी। ये जो है, ये जो हमारे है, ये सारे फ्लावर्स, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। आपको मिलती है रोजेस, आपको मिलती है गुलदौरी, आपको मिलती है यहाँ पे ये गेंदा। ये सारे सबके अपने अपने न्यूट्रिएंट्स हैं। इन सब की मैं बनाती हूँ घर पे खाद। यानी बेसिकली आप इस गार्डन से ही फूल लेती हैं, उसी को खाद में कन्वर्ट करती हैं, उन्हीं को दे देती हैं। उसी को देते हैं और फिर और ज्यादा फूल लेती हैं। और अगर जैसे कोई ना बना सके इसकी खाद, तो आप इसको ऐसे करिए, जो भी आपके फूल निकलते हैं, जैसे मुझे भी 3-4 दिन कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर आप नहीं कलेक्ट करना चाहते तो आपके पास जो फूल है एक डोंगे में डाल दीजिए, उसके अंदर में पानी डाल दीजिए, भर दीजिए, ओवरनाइट रहने दीजिए। जो पानी का सार, जो फूलों का सार है वो पानी में चला जाएगा। उसको और थोड़ा डाइल्यूट करके आप अपने गमलों में डालिए। ठीक है। लेकिन अगर हम आपके पास आए हैं और आप अगर फूलों की खाद बनाती हैं तो हम तो सीख कर जाएंगे कि आखिर कैसे बनाती है। बिल्कुल सिखाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी चला है, लोगों अब फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है गार्डन में, तो हम कैसे बनाएं वो आप हमें प्रोसेस ये भी बताऊंगी। और जैसे आपने बताया फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिविटीज के बाद में लेफ्ट ओवर्स बहुत होती हैं, उनको भी हम वेस्ट नहीं करते। ठीक है। उसको भी हम यूज कर लेते हैं हमारे गार्डन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि घर पे कैसे बड़ा आसान तरीका है अपने फूलों की खाद बनाने, वापस अपने गार्डन में डालने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं एक 12 इंच का मिट्टी का गमला। ये देखिए, हमने इसमें एक लेयर 1 इंच मिट्टी का डाल दिया। ठीक है। इसके बाद हमने लिए, ये आप देख रहे हो कि हमारे फूल है, मंदिर के उतरे हुए फूल है। ये आपके पास में गुलदौरी है, ये आपके गुलाब है, गेंदा है। सबके घरों में ये उतरते हैं मंदिर के फूलों में से। जो भी आपके फूल निकले वो आप लीजिए
और इसको इधर डाल दीजिए। तो एक लेयर मिट्टी हुआ, एक लेयर फूल हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फिर से मिट्टी से टॉप अप कर दिया। उतनी मिट्टी डालिए जिससे सारे फूल कवर हो जाए। अब हम एक लास्ट लॉट लेते हैं, इसमें हम ये देखिए सूखे सूखे फूल भी आ रहे हैं, ये स्टिक्स भी दे दिए क्योंकि ये वुडन है। अब इसमें एक बारी और मिट्टी भरते हैं। ये हो गया हमारा टॉप अप। अब हमारा गमला भर गया है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में इसमें दही डालते हैं। फिर हम इसमें गुड़ डालते हैं, चाहे सूखा डालिए चाहे आप इसको गिल्ला करके डालिए। अब आप ये पूछेंगे कि हम इसमें ये क्यों डालते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है मिट्टी में माइक्रोब्स लाने में बहुत मदद करती है। जब ये सारा कुछ हो गया, इसके बाद हम इसको ढक देते हैं और इसको हम धूप में रख देते हैं। 28 से 30 दिन के अंदर में आपकी खाद, ये देखिए सामने, ये आपकी खाद तैयार है। तो ये मात्र 28 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाता आपकी तैयार हो जाती है। धूप में रहना चाहिए। ठीक है मैम, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक गमले के अंदर आपने बहुत ही कम मात्रा में दही डाली, बहुत ही कम मात्रा में गुड़ डाला। बिल्कुल। क्या ऐसा है कि वो पूरा नीचे तक जा पाएगा और नीचे चला जाता है ये तो, क्योंकि आप धूप में दोगे तो गर्माई में वैसे ही वो नीचे चला जाता है गल के। आप इसे ज्यादा भी दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। एक सवाल मतलब मेरा, एक कटोरी तक की होनी चाहिए दही। ठीक है, एक सवाल मेरा ये था, क्योंकि इसमें हमने सीधे फूलों को हमने इसके अंदर डाला हुआ है, तो क्या ऐसा चांसेस नहीं है कि खाद के अंदर फूल जो बीज की मात्रा भी पहुंचे और नहीं, साथ आप के साथ ऐसे नहीं, बीज नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ये ड्राइड फ्लावर्स है। तो ड्राइड फ्लावर्स में आपके बीज इसमें नहीं जाएंगे, वो खुद ही फर्मेंट हो जाएंगे। इसके अंदर में फर्मेंट होके आपको खाद बन जाएगी। अब ये सर्दी का मौसम है, अब 28 से 30 दिन की जगह नहीं तो 40 दिन के अंदर बन जाएगी, क्योंकि आपकी धूप की गर्माई कम है। ये है, ठीक है। इसमें ये आपका खाद रेडी है। अब इतना आसान तरीका है अपने गार्डन को सुंदर बनाने का। तो ये क्या, ये किचन गार्डनिंग के मामले में भी ये अच्छी फ्रूटिंग के लिए सक्सेसफुल ये है? ये हर खाद पौधे के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं सारे फूलों के। ठीक है। एक सवाल मेरा ये भी है कि आप कितने दिनों से इसी खाद को अपने गार्डन में यूज कर रही हैं? हो गई 4 साल से यूज 4 साल 4 साल से खुद ही बना रही हूँ, खुद ही यूज कर रही हूँ। ठीक है। और जो देखता है वो मांगता भी है मेरे से। ठीक है। तो मैं जिसको चाहिए जरूर देती हूँ। तो आप अपने गमलों में कितने दिनों में इस खाद का यूज करते हैं? जब ठंड का मौसम होता है और फ्लावरिंग होती है, तब हमारे को हर 15 दिन में देनी पड़ती है। अच्छा। जब वो हाइबरनेट हो जाती है तब आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जब फिर से फ्लावरिंग का आता है सीजन, जब फ्रॉस्ट हमारी चली जाती है और हमारा स्प्रिंग आने का टाइम होता है, तब भी हमें डालनी पड़ती आप है। कितनी मात्रा में एक गमले के अंदर, 12 इंच का अगर गमला है तो कितना? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ओनली। सिर्फ 1 चम्मच? 1 चम्मच। इतने बड़े गमले में 1 चम्मच। पहली बारी डाल रहे तो 2 चम्मच डाल ये सच दीजिएगा। में कमाल है। सिर्फ हाँ, 1 चम्मच खाद? 1 चम्मच खाद। अरे वाह, That is मतलब इतने न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर इसमें कि ये अंदर सारी है। चीजों की रिक्वायरमेंट को बस पूरा कर सकती है। कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पहली बारी बनाओगे तो पहली बारी आपने इसमें बोन मील, नीम खली डालोगे, ताकि आपका जो गमला है वो आपका तैयार हो आपके नए सैपलिंग या नई सीड्स डालने के लिए। ये हम फिर मैं डालती हूँ जब हम बना रहे होते हैं तब भी डालती हैं, और जब बाद में हम टॉप अप करते हैं तब हमें सिर्फ यही देना पड़ता है, 1 चम्मच। यानी कि हम कह सकते हैं 15 दिनों में हम 1-1 चम्मच इसको खाद दे रिपीट देते करते हैं। रहे Yes. अपने गमलों के अंदर। एब्सोल्युटली। ठीक है, ठीक है। तो बाकी शुरू में भी आपने कुछ चीजें हमें बताई थी जो रसोई से निकलने वाली हाँ चीजें हैं, जी। पनीर का पानी, अंडे के छिलके, हाँ, मैं चाय यही पत्ती। मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ रसोई में हम नई खाने में यूज़ कर रहे हैं वो वेस्ट ना हो, क्योंकि नेचर ने हमें दिया तो वापस नेचर को मिलना चाहिए। ठीक है मैम, आप मुख्यतः ये फूलों वाली खाद आप इसका यूज कर रही है, क्या इसके अलावा भी कोई और खाद आपको अपने गमलों में डालने की जरूरत पड़ती है? मैं थोड़ा सा डालती हूँ, बोन मील डालती हूँ, नीम खली भी डालती हूँ, मेरे पास जोजोबा भी है, और सरसों की खली, वो भी ठंड के मौसम में, क्योंकि सरसों की खली गर्म होती है तो इसलिए हम उसे समर में नहीं डालते हैं। लेकिन इस टाइम पे ये मैं घर पे क्या करती हूँ, अपनी सारी खाद को मिक्स कर देती हूँ। अपने घर की खाद थोड़ा थोड़ा, वो दूसरी खाद जो मैंने अभी नाम बताया आपको, मिक्स करके हर गमले में उसका, डिपेंडिंग कि गमले का क्या साइज़ है, 1 टीस्पून से लेके 4 टीस्पून तक मैं डालती हूँ।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कितने ही आसानी तरीके से यहाँ पर फूलों से जो खाद तैयार की गई है, और कमाल की बात है वो इसके फायदे हैं कि मात्र 1 चम्मच का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपका पूरा गार्डन इसी तरीके से फूलों से भर जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान से स्टेप थे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।